हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बालिया मामा ने हाल ही में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी से वीडियो कॉल पर कुछ डिस्कशन किया है भिवंडी शहर के ताल्लुक से। अगर मैं बात करूं खासतौर पर बारिश के मौसम में जो पानी भर जाते हैं और जो जर्जर इमारतें गिरती हैं जिससे लोगों को जानी व माली नुकसान होता है, तो उसको लेकर उन्होंने काफी चर्चाएं की। लेकिन इस चर्चा करने के बाद क्या भिवंडी शहर में उसके डेवलप पर कभी काम होता है? क्या आपने कभी देखा कि भिवंडी शहर में पानी भरना बंद हो गया? क्या आपने देखा कि बारिश के मौसम में जो इमारतें गिर रही हैं वो गिरना बंद हो गई? इसी सब को लेकर हमने आज बालिया मामा से कुछ सवाल जवाब किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने जवाब में क्या कहा। मामा, हाल ही में आपने डिप्टी सीएम से बात की और बात करने के बाद उसमें जो टॉपिक आपने लिया था वो ये था कि भिवंडी शहर में जो पानी भरता है, जर्जर इमारतें हैं, इन सब चीजों पर काम होना चाहिए। तो किस तरह काम होगा, कुछ जानकारी देंगे? देखो, भिवंडी की जो समस्या है आपने देखी हो, ठीक है, पहले जो भी लीगल इनलीगल काम हुए हैं जी, अभी उसमें अपने को सुधारना करना है। जी, तो जो क्लस्टर की डेवलपमेंट की योजना है स्पेशली सिटी के लिए, बिल्डिंग के लिए, क्योंकि सिटी में कोई कोई गांव आते हैं, गांव में क्लस्टर की कुछ जरूरत नहीं है, और शहर में जो भी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसका कुछ रिपेयरिंग करना है या कुछ भी या डिमोलिश करना है, तो डिमोलिश करने के बाद उसको नया बनना जरूरी है। इसके लिए क्लस्टर की ज्यादा से ज्यादा योजना है जो भिवंडी में की जाए, इसके लिए मैंने मांग की है। लेकिन भिवंडी शहर में अगर देखा जाए तो बात करें अगर ड्रेनेज सिस्टम की, आपने बात की कि पानी का निकलना वो ज्यादा जरूरी है। पानी के निकलने के लिए जो शहर की जो गटरें हैं और बाहर की जो गटरें हैं वो जो हिसाब से बननी चाहिए वैसी बनती नहीं है, बहुत छोटी छोटी बनाई जाती है। ऊपर का स्लैब तो दिखता है कि 4 फीट का है, लेकिन अंदर की जो गटर होती है वो छोटी होती है। तो ये सिर्फ बातें होने से काम हो तो नहीं चलेगा, उसको उस पर काम करना पड़ेगा। तो उस पर काम तो हो नहीं रहा शहर के अंदर, तो ये चीजें सुधरेगी कैसे फिर? देखो, उसमें है ना, मैंने गए साल भी, अभी वो कमिश्नर साहब गए, वैद्य साहब गए जी, अभी नए कमिश्नर है जी, अभी महापौर साहब है, आपने जी, उनसे मैंने बोला भी है, रिक्वेस्ट भी किया है, तुम ऐसा कुछ एक प्लानिंग करो। जो गटर तुम छोटा छोटा गटर निकालोगे उसमें हर साल कई करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, बराबर। तो उससे अच्छा एक ही बार प्लानिंग बनाओ, चाहे वो 250 करोड़ हो, 300 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, सेंट्रल की गवर्नमेंट से हम लाएंगे ना निधि। आप प्लानिंग तो करो, क्योंकि इस शहर का अगर प्लानिंग करना है, ये तो कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी है, महापौर साहब की जिम्मेदारी है, जो भी बराबर नगर पालिका की जिम्मेदारी संबंध के अधिकारी है जी। उनकी जिम्मेदारी है। तो एक बार ऐसा बनना चाहिए, और उसके लिए अभी महापौर साहब ने भी बोला है, उसके बारे में आने वाले 2 दिन में ही महापौर साहब रहेंगे, दोनों एमएलए साहब भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, कमिश्नर साहब भी रहेंगे, और इसी बारे में हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं। जो चीजें बन चुकी हैं उस पर इंक्वायरी बैठेगी क्या? बननी चाहिए थी 4x4 की, बनी है 2x2 की। रास्ते बनने चाहिए थे, जैसा डेवलपमेंट प्लान आया है, आरसीसी जितना चौड़ा होना चाहिए था, गटर जितनी चौड़ी होनी चाहिए थी, कोई इंस्पेक्शन नहीं है उसके ऊपर, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो क्या इस पर भी ध्यान होगा कि बस आगे की बातें करेंगे? नहीं, देखो, इस पर ध्यान रहेगा वो अलग बात है, पर मेरा कहना, हमारा ध्यान किधर रहना चाहिए कि लाइफ टाइम भिवंडी का एक बार का प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। हर साल, और बोलते हुए भी शर्म आती है कि बारिश के 4 महीने में एक बार पानी नहीं भरता है, कि 4 महीने में कम से कम 5-7 बार पानी भरता है। बराबर। आप नजरान टॉकीज का एरिया देखो, तीन बत्ती का देखो, वो पूरा एरिया देखो, मंगलौर बाजार का देखो, पूरा एरिया सेम। तो इसके लिए एक ही बार काम होना चाहिए, चाहे वो बड़ा भी प्रपोजल बने तो चलेगा ना। जर्जर इमारतें जो नगर पालिका की तोड़ने की जिम्मेदारियां थी उनको तोड़ना चाहिए था। वो क्या करते हैं, आधी अधूरी इमारतें तोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाकी की जो आधी इमारतें हैं वो बारिश का पूरा महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल वो वैसे ही पड़ा रहता है। आसपास के लोग कंप्लेन कर करके थक जाते हैं, मगर नगर पालिका के लोग ध्यान नहीं देते। इन पर चीजें क्यों नहीं होती, इन पर इंक्वायरी क्यों नहीं बैठती? उसमें जैसे मैंने बोला कि अगर क्लस्टर की योजना अपन करते हैं तो उसमें फास्ट काम भी होगा, बराबर। फिर बिल्डर भी क्या करेंगे, फिर योजना मिल रही है तो लाभ भी उठाएंगे, काम भी फास्ट में करेंगे, नया प्रोजेक्ट बनेगा, तो अपने आप पूरा टूट के वो अपने आप काम आगे बढ़ जाए। थैंक यू सर।